गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 8 दिसंबर को मैं विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान का सर कक्षा 8 के अंदर किशोरावस्था की ओर पाठ हमारा जो चल रहा है पाठ चैप्टर नंबर 10, इसके अंदर आगे की हम पढ़ेंगे। आज वो इस प्रकार से है बच्चों, ध्यान देंगे आप। कल का होमवर्क आप कर लाए होंगे, अभी आप मैं चेक करता हूँ। और आज का चैप्टर अपन पढ़ेंगे शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे तथा सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल करके चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं घटी हुई दिखाई देती है। अतः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। अभी आपने जैसे मान लीजिए एक छोटी क्लास का बच्चा है, उसकी तुलना में हमारे शरीर का सीना और छाती, सीना कंधे वगैरह ज़्यादा बड़े होंगे, ज़्यादा सुडौल होंगे। ये परिवर्तन हो जाता है उम्र के साथ साथ। इसी प्रकार से लड़कियों में परिवर्तन होता है, पर लड़कियों में नीचे का हिस्सा भारीपन हो जाता है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का शरीर अधिक गठीला और सुडौल होता है। अब आगे लेंगे अपन इसमें पहला स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौनारंभ में स्वर यंत्र तथा अथवा लैरिकस में वृद्धि का प्रारंभ हो जाता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर के अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उसके ऊपर के भाग में दिखाई देता है। जिसे एडम एप्पल कंठमणि कहते हैं। चित्र 10.2 में लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्चारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रहती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। ये चित्र देखेंगे, एडम एप्पल है। ये किशोर लड़के का स्वर यंत्र ऐसे हो जाती, गांठ सी आ जाती है। मेरे अनेक सहपाठियों की फटी हुई आवाज़ है, अब मैं जान गया हूँ ऐसा क्यों था। स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियां का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियार मुहासे आदि की आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कई बच्चों के चेहरों पे कील मुहासे क्यों आते हैं। किशोरावस्था में तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है, श्वेत ग्रंथियों का, है ना। श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए उन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। अब आगे लेंगे जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 और 9.3 में दर्शाए गए मानव जनन अंगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौन आरंभ में नए जननांग जैसे कि वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं।
वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में जीवन में यह भी काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह समय है जब उसके मस्तिष्क की को सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है और शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। वृषण एवं अंडाशय जनन अंग ये युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाशु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है एवं लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि अवस्था में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स तथा द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन्स रासायनिक पदार्थ है। यह अंतर्स्रावित ग्रंथियां अथवा अंतर्स्रावित तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पोषण पौरुष हार्मोन्स अथवा टेस्टोस्टेरोन का सर्वत्र प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना, लड़कियों में यौन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन्स अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ करना जिससे स्तन विकसित होते जाते हैं। दुग्ध स्रावित्री ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोन्स के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है। पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन्स की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन्स के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावित ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन्स स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन्स गौण लैंगिक लक्षणों के द्वारा उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन्स भी पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन्स स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन्स अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थलों तक पहुंचता है। यौन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों की उद्दीपित करता है। पहेली और बूझो को अब समझ गए
कि यौन आरंभ व्यक्ति के में जनन अवधि का प्रारंभ जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु जानना चाहते हैं क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता है या कभी समाप्त भी होता है। ये सुनिए बच्चों, आज हम इतना ही रखेंगे, कल फिर हम पढ़ेंगे। उससे पूर्व आपको आज जो प्रश्न करके लाने हैं उसमें आपको एक तो बनाना है, आपको किशोर लड़के का स्वयंत्र एडम एप्पल का चित्र बना करके लाना है और गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में जानकारी देनी है। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, इस प्रश्न का हल बताना है। और दूसरा प्रश्न है आपके पास किशोर लड़कों का स्वयंत्र एडम एप्पल बना करके आपको लाना है। कल मैं इन्हें देखूंगा, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड बाय। मैं समझ सकता हूं कि आपने आज जो भी पढ़ा है वो आपको एक बार पुनः पढ़ करके देखेंगे और उन्हें याद करके लाएंगे। कल हम पेज नंबर 118 पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।